अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे लिब्रा बुर्ज मीज़ान तुला राशि के हवाले से जुलाई 2026 की प्रेडिक्शंस के हवाले से आज बात करेंगे। 1 से 31 जुलाई वो सच जो होकर ही रहेगा, इसके हवाले से आज बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आने वाले हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। बेहतरीन रिजल्ट के लिए इस वीडियो को अपने मून साइन से ही देखेगा, वरना फिर आप अपने सन या नाम के जोड़क साइन से भी देख सकेंगे। सैयारों की जो बेहतरीन पोजीशन बनेगी, खासतौर पे जुलाई के महीने में आपके छठे घर के अंदर सैटर्न शनि की हुकूमत रहेगी, जबकि 10वें घर के अंदर जुपिटर राज करता हुआ यानी गुरु राज करता नजर आएगा। 5वें घर के अंदर राहु नजर आएगा, तो आपको 11वें घर के अंदर केतु की हुकूमत नजर आएगी। 9th हाउस के अंदर 9वें घर के अंदर आपको सूरज राज करता नजर आएगा, जबकि 8वें घर के अंदर मार्स आपको नजर आएगा। वहीं अगर हम वीनस की बात करें यानी शुक्र और मर्क्यूरी यानी कि बुध की बात करें, और साथ ही साथ हमने जुपिटर का बताया है गुरु, ये तीनों का त्रिगरी राजयोग आपको 10वें घर के अंदर बनता हुआ नजर आएगा। सबसे पहले आपकी सेहत, आपके इम्यून सिस्टम के हवाले से बात करें। फर्स्ट हाउस से आपकी सेहत को देखा जाता है, जिसका रूलिंग लॉर्ड वीनस यानी शुक्र को माना जाता है, जो त्रिगरी 3 सैयारों को टकराव बनाकर आपके 10वें घर के अंदर बैठा हुआ है। जबकि यही शुक्र वीनस 5 जुलाई को एक घर आगे चला जाएगा, यानी कि आपके 11वें घर में जाकर केतु के साथ गठजोड़ बना के 2 ग्रही राजयोग बनाएगा। वहीं बुध मर्क्यूरी भी 7 जुलाई को वक्री होकर आपके इसी घर में आ जाएगा। फिर त्रिगरी राजयोग आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो थोड़ी देर में हम बताएंगे, यानी कि आपके 11वें घर के अंदर। इस तरह से 2 त्रिगरी राजयोग आपको बनते हुए जुलाई में नजर आएंगे। अब चूंकि बात 5वें घर की भी अगर हम करें, तो 5वें घर में राहु की हुकूमत है, राहु यहाँ है। और 5वां घर अगर हम बात करें, आपके पेट का घर है, आपके डाइजेस्टिव डिसऑर्डर का घर है। आपका पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, मोशन का होना, ब्लॉटिंग का होना, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, स्लीपिंग डिसऑर्डर का होना, ऐसे मामला बनेंगे। और याद रखना, मेल फीमेल दोनों के लिए ये वीडियो है। आपके 5वें घर का जो रूलिंग लॉर्ड है शनि, सैटर्न को माना जाता है, जो कि एक घर आगे यानी छठे घर के अंदर बैठा हुआ है। और शनि सैटर्न यहाँ ही बैठे बैठे छठे घर से आपके 12वें घर पर नजर डाले बैठा हुआ है। यहाँ ब्लड प्रेशर का शूट करना, शुगर का स्पाइक करना, फैटी लिवर, मोटापा या चर्बी का बढ़ जाना, ऐसे मामला भी, यानी अब ऑयली, ग्रीसी, काले तेल में बना जंक फूड बहुत ज़्यादा खाने वाले हो जुलाई में। यहाँ पे मसल क्रैम्प होना या हड्डियों में दर्द होना, लोअर बॉडी पेन, टखनों में, घुटनों में दर्द का होना, कमर दर्द, सर दर्द, माइग्रेन का होना, ऐसे मामला भी बनेंगे। इवन शोल्डर में दर्द का होना, सर्वाइकल का पेन का सर उठाना भी बनेगा। ये कुछ इश्यूज हमने बताए हैं जो पिछले 1-1.5 साल से आपको तंग कर रहे हैं। आप लोग कमेंट्स में बताना ऐसा है कि नहीं है। अब अगर आपकी पढ़ाई, आपके एजुकेशन के हवाले से बात करें, 5वां घर ही पढ़ाई का घर माना जाता है, और इसका रूलिंग लॉर्ड शनि सैटर्न, जो कि आपका एक घर आगे छठे घर में बैठा हुआ है और 12वें घर को देख रहा है। 5वें घर का राहु आपकी डिस्ट्रैक्शन को बढ़ाएगा। पढ़ाई के मामला में फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक, यूट्यूब, घूमना फिरना, सैर सपाटा, चाय पराठा, दोस्तों में घूमना, ये पढ़ाई का हर्ज करेगा। पढ़ाई के मामला में गड़बड़ी होगी। काफ़ी लंबे अरसे से आप एज ए स्टूडेंट है, मुझे बताना कमेंट्स करके, ऐसा होता है कि नहीं, आप पढ़ाई के लिए लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल लेकर बैठते हो, उसके थ्रू पढ़ाई करने लगते हो, और अचानक आपका डिस्ट्रैक्शन ऐसा आता है कि आप या तो फेसबुक पे चले जाते हो या यूट्यूब पे, या कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में बिजी हो जाते हो, कोई दूसरे कामों में लग जाते हो और घंटों उसमें निकल जाता है। ऐसा होता है कि नहीं? और यही होता आपको आगे इस जुलाई में भी नजर आएगा। इससे आपको बचना होगा, वरना नंबर कम आएंगे, यानी अच्छे मार्क्स नहीं ले पाओगे। अगर आप बैरून मुल्क जाना चाहते हो पढ़ाई के लिए, उसके लिए भी ज़बरदस्त है। आप जॉब, नौकरी के लिए भी जाना चाह रहे हो, उसके लिए भी अच्छा है, क्योंकि शनि सैटर्न, जो कि 5वें घर का रूलिंग लॉर्ड है, ये छठे घर में बैठ के 12वें घर को देख रहा है, जो विदेश से जुड़ी एक्टिविटीज़ को एक्टिवेट करेगा। घर बैठे अगर आप बैरून मुल्क से कोई डॉलर्स में या वहाँ की करेंसी में पैसे कमाते हो, वहाँ भी अच्छा पैसा कमाओगे। क्रिप्टो, गोल्ड, शेयर मार्केट, यहाँ से भरपूर पैसे कमाना। IT सेक्टर, कंप्यूटर से जुड़ा कोई काम करते हो, वहाँ भरपूर पैसे कमाना। हॉस्पिटल से जुड़ा कोई काम करते हो, वहाँ आपके इन्वेस्टमेंट, सेविंग से भरपूर पैसे कमाना, ऐसे मामला बनेंगे। बिला वजह के गैर जरूरी खर्चे कंट्रोल करके कर्जे भी कम करने की तरफ जाओगे। एक बात याद रखना, राहु यहाँ आपको 5वें घर में कन्फ्यूजन बहुत करेगा, इससे बचने की कोशिश करना। अगर आपके प्रेम प्यार, आपकी लव लाइफ के हवाले से बात करें, 5वां घर ही इसका घर होता है। आपके 5वें घर में शुक्र वीनस की नज़र का पड़ना, ये तो अच्छी बात है, क्योंकि प्रेम प्यार का तड़का लगाने वाले की डायरेक्ट नज़र आपके इस प्रेम प्यार के घर में पड़ना कुछ ना कुछ बेहतरी करेगा। जहाँ राहु डिस्ट्रैक्शन पैदा कर रहा है, आपस में उलझा रहा है, आपस में कन्फ्यूजन का शिकार कर रहा है, उससे बाहर लाने की कोशिश करेगा। किसी भी मैलेफिक प्लैनेट की नज़र नहीं है यहाँ इस 5वें घर, प्रेम प्यार के घर में, तो ये बेहतरीन रहने वाला है। बस याद रखना, राहु यहाँ कन्फ्यूजन, आपको डबल माइंडेड करना और मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेगा, इससे बचने की कोशिश करना।
बगैर कुछ सोचे बिना किसी वजह के लड़ पड़ना, हंसते हंसते अचानक लड़ पड़ना, ऐसा बहुत देखने को मिलेगा। राहु आपके लिए डाउट, शंका, कंफ्यूजन या डबल माइंडेड होना, ये सारी चीज़ें क्रिएट करेंगे। क्योंकि शुक्र वीनस 5 जुलाई के बाद इसकी नज़र पड़ेगी आपके इस 5वें घर में, तो 1 से लेके 5 तारीख तक थोड़ा संभल के, 5 तारीख के बाद ये ऑटोमेटिकली बेहतर होते नजर आएगा। अब अगर आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस आपके 7वें घर के हवाले से बात करें, और मंगल मार्स इस 7वें घर का रूलिंग लॉर्ड माना जाता है, जो कि 8वें घर में बैठा नजर आ रहा है। आपके लाइफ पार्टनर चाहे वाइफ हो चाहे हस्बैंड, उनकी तबीयत का बिगड़ना बनेगा। पैरों में दर्द, हड्डियों में दर्द का होना, पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, माइग्रेन होना, सर दर्द होना, ऐसा बनेगा। जल्दी कोल्ड कफ लग जाना, वायरल इन्फेक्शन का होना, ऐसा भी बन सकता है। आपकी वाइफ या हस्बैंड बाजारी जो भी खाएंगी या खाएंगे, जो भी बाजार का खाना खाएंगे काले तेल में बना, इससे बीमार पड़ने के चांसेस बहुत बनेंगे। यहाँ आपकी कम्युनिकेशन में गड़बड़ी होगी, आपके वाइफ आपके हस्बैंड की ज़बान भी काबू में नहीं रहेगी। दोनों लड़ोगे इसी बात पे कि जिद करना, बहुत ज़्यादा फाइट करना, बात ना मानना, एक दूसरे को स्पेस ना देना, ऐसा बहुत बनेगा। इससे होशियार रहना। इसकी वजह ये कि मंगल मार्स जो 8वें घर में तो बैठा है, रेड जोन में बैठा है, और डायरेक्ट देख भी रहा है आपके सेकंड हाउस को एक्टिवेट कर रहा है, जो कि कम्युनिकेशन बोलचाल का घर है, और इसी पे कंट्रोल ना रहना, ऐसा बनेगा। और फिर बुध भी तो वक्री हो गए हैं, तो बुध का, मरक्यूरी का वक्री होना 7 जुलाई से इस चीज़ को और ट्रिगर कर सकता है। तो थोड़ी एहतियात से काम लेना होगा, क्योंकि 7 जुलाई से लेकर 24 जुलाई तक बुध मरक्यूरी वक्री रहकर केतु के साथ भी गठजोड़ बना रहे हैं, तो ये तो और भी खतरनाक सिचुएशन हो सकती है। अब अगर आपकी किस्मत, करियर और कारोबार के हवाले से बात करें, आपकी 9th हाउस आपकी किस्मत का घर है, जहाँ पे सूरज नजर आएगा इसको चमकाते हुए। अब चूंकि जो इसका रूलिंग लॉर्ड है वो है बुध मरक्यूरी, जो कि वक्री होकर, यानी किस्मत के घर का, तो ये वक्री होकर आपके एक घर आगे केतु के साथ गठजोड़ बना के 11वें घर में 7 जुलाई को वक्री होकर आ जाएंगे। तो ये किस्मत के लिए सुपर से ऊपर दिखा रहा है। 7 जुलाई से 24 जुलाई किस्मत के मामला में जो करना है कर डालो, क्योंकि इस पूरे ड्यूरेशन में ये बुध वक्री रहने वाले हैं, और इसका बड़ा फायदा आपको मिलेगा। की अकलानी ताकत है, समझबूझ, आपका फैसले करना, डिसीजन पावर, आपके कम्युनिकेशन के अंदर कंट्रोल आना, ये आपको आगे लेके जाएगा। क्रिप्टो, गोल्ड, शेयर मार्केट, कुछ भी नया करना चाह रहे हो, कोई इन्वेस्टमेंट प्लान, कोई सरमायाकारी करना चाह रहे हो, कोई पैसा लगाना चाह रहे हो, कोई चीज़ परचेज करना चाह रहे हो, ज़मीन दुकान मकान के हवाले से खरीद फरोख्त करना चाह रहे हो, कुछ भी नया करना चाह रहे हो, कामयाब होगे। क्योंकि 10वें घर में गुरु जुपिटर एग्जॉल्टेड होकर बैठा है, और इसका सुपर पावरफुल होना ये किस्मत को मजीद चमकाएगा। अब अगर आपके करियर, आपके 10वें घर की बात करें, तो यहाँ त्रिगरी राजयोग, 3 शहरों का टकराव बना हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हो। 2 जून से पूरे 12 साल के बाद गुरु जुपिटर एग्जॉल्टेड होकर इस घर में आए, तो इसको चमकाता हुआ नजर आएगा। आप खुद कमेंट्स करके बताना कि 2 जून से ऑनवर्ड्स कुछ बड़ी तब्दीलियां देखी। अगर अभी तक नहीं देखी 2 जून से अभी तक, तो अब आगे आने वाली यानी 31 अक्टूबर तक बड़ी तब्दीलियां आप लोग देखोगे। आप या तो दूसरी जॉब में स्विच होने की कोशिश करोगे और वहाँ कामयाबी से अच्छे सैलरी पैकेजेस को एंजॉय करोगे, कुछ ना कुछ बड़ा करने वाले हो। करियर, कारोबार में कुछ बड़ा चेंज ज़रूर करोगे। आपका मैनेजमेंट के हवाले से, कम्युनिकेशन के हवाले से कोई कोर्स करके अपने प्रमोशंस के रास्ते बनाना, आपके बॉसेस, आपके सीनियर्स का आपको आगे सपोर्ट करना, ऐसे कुछ मामला बनेंगे। और जुपिटर खुद बैठा है 10वें घर में, तो करियर में तो डरने की ज़रूरत नहीं, आप आगे ही आगे बढ़ते जाओगे। अब अगर आपके कारोबार के हवाले से बात करें, क्योंकि बुध मरक्यूरी काफ़ी हद तक कारोबार की वजह बनता है, और इसका 7 जुलाई से वक्री होना, 7 जुलाई से लेके 21 जुलाई इसका वक्री होना, इसका उल्टी चाल चलना, हर तरह से कारोबार को 4 चांद लगाता नजर आएगा। कारोबार भरपूर तरीके से अच्छा पैसा देता आपको नजर आएगा। क्योंकि ये उल्टी चाल चला के कुछ अरसे के लिए, यानी उल्टी चाल चलने का मतलब है कि रिवर्स बैक होकर ये आपके 9th हाउस में भी आएगा, और 9th हाउस से डायरेक्ट आपके 2nd हाउस को एक्टिवेट करेगा। तो 2nd हाउस आपका कम्युनिकेशन, बोलचाल में थोड़ा कंट्रोल रखना, ये आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस, आपकी लव लाइफ, आपके इवन आपके रिश्ते ना तो आपके वर्क प्लेस पर भी गड़बड़ी करवाएगा। उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।